नाउ कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन इसका किसमें कन्वर्जन करना हमको, गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन भी, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से अमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना, करंट सेंसिटिव डिवाइस होता है। ये गैल्वेनोमीटर लिए हमने, ये दो टर्मिनल होता है इसके ए एंड बी, एंड जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं, इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दें हम लोग, तो क्या होता है, जो मैक्सिमम करंट है वो किससे पास हो जाता है, स्मॉल रेजिस्टेंस से कि लार्ज रेजिस्टेंस से। हाँ, व्हाट इज अमीटर, अमीटर क्या होता है बेटा, डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट, बट गैल्वेनोमीटर भी तो करंट मेजर करता है, फिर इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है हमको अमीटर को। सर गैल्वेनोमीटर बहुत कम करंट मेजर करता है। हाँ, अगर ज्यादा करंट दोगे तो उसकी कॉइल क्या हो सकती है, बेकार हो सकती है, जल सकती है, जलती तो नहीं है लेकिन इंसुलेशन जल जाता है, इसलिए वो खराब हो जाता है। So a device used to measure current, sufficient current भी मेजर कर सकता है। अपन लार्ज तो भी बोल सकते हैं, स्मॉल भी बोल सकते हैं, सब तरह का करंट ये मेजर कर सकता है, ठीक है। और सुटेबल कन्वर्जन कैसे है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर is converted into ammeter by adding very small resistance called shunt resistance in parallel, in पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको कनेक्ट करके उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है सेफली, ए टर्मिनल बी टर्मिनल, गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम कितना सेफ करंट जा सकता है, आईजी के बराबर, समझ गए कि नहीं। मैक्सिमम सेफ करंट कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। So IG is here full scale deflection current, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है ना IG, इससे ज्यादा जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, अगर सर्किट में हमको सर्किट में मान लो टोटल आई करंट आ ए और बी, अब अगर पूरा की पूरा आई इससे चला गया तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस, कितना छोटा होना चाहिए कि मैक्सिमम करंट यहां से बाईपास होकर चला जाए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कितना जाएगा आईजी, और फिर यहां से कितना जाएगा आई माइनस आईजी, और वापस जाएगा आई। तो ये जो पूरा डिवाइस बन गया ये अमीटर है। अभी कितना पूरा डिवाइस अमीटर बनता है, कहां से कहां तक का, ये इतना जो पूरा पोर्शन कहलाता है ये बेटा अमीटर कहलाता है। अमीटर के अंदर क्या क्या है, गैल्वेनोमीटर,
और उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, शंट रेजिस्टेंस जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, इसको शंट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, समझ गए? हेलो, इसको शंट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, इसको शंट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ये है। तो अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये x है मान लो और ये y है, तो इसमें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू IG into G, इक्वेशन है। सिमिलरली Vx माइनस Vy, ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस I माइनस IG into शंट रेजिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 2। और क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही कैसे यहाँ पे सेम है कि नहीं, सेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू Vx माइनस Vy। बेटा यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, देख ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहेंगे, यहाँ पर का Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर का बराबर बराबर आएगा कि नहीं, यस सर। है ना? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह का बराबर रहे। तो अब ये कितना हो गया यहाँ पे, तो VA माइनस VB, या फिर ऐसा लिख दो भैया Vx माइनस Vy इक्वल्स टू VA माइनस VB हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट x है और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे y है। तो नाउ I माइनस IG into S is equals to IG into G। तो रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, S is equals to IG into G divided by I माइनस IG। ये आ गया रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट में ये रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस है, समझ गए? रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, समझ गए बेटा? रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस है ये सर्किट पे, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? दिस इज द रिक्वायर्ड Yes, sir. रेजिस्टेंस, है ना? तो अब इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं हम? रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर किसके बराबर आएगा? रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर RA। एक बात बताओ, ये दोनों कैसे कनेक्टेड यहाँ पे? पैरेलल। और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट क्या लिख देते हैं अपन लोग? डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? G into S upon G plus S, हाँ या ना? क्योंकि 1 upon RA is equals to 1 upon G plus 1 upon S, तो RA की वैल्यू क्या हो जाएगी? G into S divided by G plus S हो जाएगी, समझ गए? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट मतलब इस सर पे? हाँ, गैलेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस रहता है ना? गैल्वेनोमीटर का तो रहता ही है ना रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो रहता ही है ना बेटा, समझ गए? यस सर। कोई Yes, डाउट sir. अभी इस पे? हाँ बोलो, No, sir. है किसी को कोई डाउट? कन्वर्जन समझ गए? अच्छा, पिछली क्लास में देखो मैंने ये एक डिस्कशन पूरा लिया था इसी के लिए, है ना? क्यों लिया Yes, था? sir. वहां पे सीरीज और पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए थे वही समझाने के लिए। तो ये समझ में आ गया कि क्यों हम लोग पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ताकि Yes, सर्किट sir. का जो लार्ज करंट है वो कहां से बाईपास हो जाए? Shunt resistance. Yeah. हाँ, सर्किट का जो लार्ज करंट है वो कहां से बाईपास हो जाए? शंट रेजिस्टेंस से बाईपास हो जाए, गैल्वेनोमीटर से कम करंट है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? Okay, sir. Clear. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो। सर जो करंट गैलेनोमीटर गिनता है वही एम्पियर मीटर दिखाता होगा ना? हाँ वही है ना, गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आएगी वही अमीटर की रीडिंग कहलाती है, ठीक है? बट सर करंट तो स्मॉल रेजिस्टेंस से जाता है, वहां से जाता ही नहीं, तो उनको उसको कैसे पता चलेगा कितना नहीं नहीं, लेकिन डिफ्लेक्शन तो आने लगेंगे ना, तो जो स्केल होती है एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर मिली है फिर माइक्रो में रहता है, लेकिन जब अमीटर में कन्वर्जन ऐसे कर देते तो उसके ऊपर का जो लेवल होता है उसको हटा के दूसरे अलग तरह से लेवल चिपकाया जाता है उसको, समझ गए? हाँ ओके सर। लेवल बदल दिया जाता है, ठीक है? हेलो, यस सर। क्योंकि करंट उसी रेशियो पे फ्लो हो रहा है ना, नीचे और ऊपर से,
जरूरी थोड़ी कि आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला ही जाएगा, कम ज्यादा भी हो सकता है, वहां से डिपेंड करेगा कि मेन करंट कितना आ रहा है। हेलो, अरे यस समझ सर। गया? कोई डाउट अभी? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज ले लिए क्या? डन सर। हाँ, ये समझ गए सभी बच्चे? बेटा तुम इसको यस सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। देखो अभी ना, जैसे ये मान लो कोई सर्किट है, इस पे 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मेन सर्किट है, तो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, या फिर ये कोई सर्किट है ना, ऐसा कभी हो सकता है। यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, अब इसको मेजर करना है ना, क्या करते हैं हम लोग, और आपके पास में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर ए एंड बी, एंड ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस है बेटा 50 ओम, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इससे जा सकता है 5 मिली एम्पियर। सर हाँ बोलो। सर अगर आईजी नहीं दिया रहा तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक बार फिर से बताइए। क्या बेटा? सर अगर आईजी नहीं दिया रहा तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कुछ तो दिया रहेगा ना, आईजी नहीं दिया रहेगा, आईजी नहीं दिया रहेगा तो कोई तो डेटा दिया रहेगा, दूसरा डेटा दिया रहेगा ना, ईजी दिया रहेगा। अगर आईजी नहीं दिया तो वीजी देगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, या करंट सेंसिटिविटी दी रहेगी, उससे निकालो नंबर ऑफ डिवीजन देके, है ना? ओके ऑलरेडी कर चुके हैं अपन ने। अगर आईजी नहीं दिया तो वीजी देगा, वीजी भी नहीं दिया तो करंट सेंसिटिविटी देगा और नंबर ऑफ डिवीजन देंगे, बट अल्टीमेटली हमको आईजी ही निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन करने। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक अमीटर लगा देंगे तो ये करंट को मेजर करेगा ना, क्योंकि अमीटर को कहाँ लगाया जाता है सर्किट में करंट मेजर करने के लिए? कहाँ पे लगाया जाता है? सीरीज में। समझ गए? अमीटर को कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में। तो सुइटेबल कन्वर्जन क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या कनेक्ट करना हमको, एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना एस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस, ये कनेक्ट कर दिए, और ये जो पूरा डिवाइस हो गया इतना, ये यहाँ पे समझ गए? हेलो, मुझे समझ गए? समझ गए बेटा? यस सर। तो अब यहाँ से जो मेन करंट है हमारे पास में वो 10 एम्पियर का, मतलब ये हो गया क्वेश्चन में कि हमें 10 एम्पियर रेंज वाला अमीटर बनाना है, 0 से 10 मैक्सिमम इतना करंट आना है। तो ये जो अमीटर है ना, ये कितनी रेंज का है? 0 से 10 एम्पियर रेंज का अमीटर है। तो सुइटेबल कन्वर्जन ऐसे आ जाएगा, अभी हमने कहा था सिंस शंट रेजिस्टेंस इज Ig G डिवाइडेड बाय I माइनस Ig। ये स्टेप समझ गए कि नहीं? ये दोबारा बताऊं इसको मैं, यहाँ से कितना करंट आएगा, Ig बराबर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और यहाँ से कितना जाएगा, I माइनस Ig। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, Ig इंटू G इक्वल्स टू I माइनस Ig इंटू S। तो आप इसको याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस वाली मेथड, अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो आप इसको याद रखो यहाँ पे। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो, यस सर समझ गए। dA माइनस dB dx माइनस
वी वाई ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसी से फिर ये निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। IG कितना, फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट 5 मिली एम्पियर, G कितना 50 ओम, I कितना 10 एम्पियर, जो 0 से 10 मैक्सिमम वाली वैल्यू को लेंगे, और IG कितना हो गया, IG कितना है 5 मिली एम्पियर। सॉल्व करना, 5 into 10 to the power minus 3 ampere into 50 ohm, 10 minus 0.05 ampere, ampere से ampere कट गया, required shunt resistance will be अच्छा 10 minus 0.005 नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, अरे 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो कोई बहुत हल्का भारी फर्क पड़ने वाला है, हो सकता है ना, समझ गए, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये कट गया 25 10 to the power minus 3 ओम, या फिर लगभग लगभग कितना आ गया ये 0.025 ओम, समझ गए 0.025 ओम, समझ गए यस है ना, तो इतना ओम का ये शंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये इतने ओम का 0.025 ओम का, ताकि मैक्सिमम करंट यहां से पास हो जाए और आपका गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो डैमेज होने से बचे। और अगर इतना नहीं लगाओगे आप तो फिर तो ये डैमेज हो जाएगा। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, अगर हमें अमीटर का अभी रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना आएगा, देखो अभी रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, अमीटर का रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, G into S upon 3 plus S, और ये वैल्यूज को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 50 into 0.025 50 plus 0.025 इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो अमीटर का रेजिस्टेंस भी निकल के आएगा, देखते हैं अभी कितना आता है ये। कन्वर्जन समझ गए कैसे किए, हेलो कन्वर्जन समझ गया बेटा कैसे किया, यस सर। यस सर। so now this 50 into 5 divided by 5, and now it will be 0.02498 ओम, मतलब ये किससे भी कम है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जो शंट रेजिस्टेंस लगा है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.025 है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0.02498 है ना, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका शंट से भी कम है, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.02498 ओम, इतना है ये, है ना इसका रेजिस्टेंस अमीटर, समझ गए, हेलो सर बट अगर हम उसको अप्रोक्स करेंगे तो सर वो शंट के बराबर ही आएगा ना। हाँ अप्रोक्स करेंगे तो शंट के बराबर ही है, लेकिन थोड़ा सा तो कम हुआ कि नहीं ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका, है ना। अच्छा हाँ बोलो, सर ऐसा जरूरी है कि हर बार गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट ही जाना चाहिए, कम नहीं जा सकता उससे? हाँ जा सकता ना, कम भी जा सकता, अगर कम जाएगा करंट तो यहाँ पर से भी कम जाएगा और यहाँ से भी कम होगा ना बेटा, दोनों जगह से कम होगा ओवरऑल, आया ना, जरूर थोड़ी कि इससे फुल ही जाएगा, दोनों जगह से कम होगा ना, करंट टोटली डिवाइड होगा ना दोनों जगह से, हेलो नो सर वैसी बात नहीं, मतलब आईजी गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट जा रहा है उससे थोड़ा कम, तो यहाँ पे ज्यादा शंट रेजिस्टेंस में ज्यादा होगा ना थोड़ा। एंड रेजिस्टेंस से तो बहुत ज्यादा करंट जाएगा भाई, गैल्वेनोमीटर से थोड़ी जाएगा, जैसे यहाँ पर कितना है 5 मिली एम्पियर का, ये 5 मिली एम्पियर का, और यहाँ पे 10 माइनस 5 मिली एम्पियर, ये 9, ये कितना होगा यहाँ पे 9.995 एम्पियर का करंट कहाँ से जाना चाहिए, शंट रेजिस्टेंस से जाना चाहिए, और अगर मान ले यहाँ से भी कम गया, जैसे आपने रेंज तो बना दी 0 से 10 की, लेकिन यहाँ पे करंट मान लो 8 एम्पियर का ही आ रहा है, तो शंट ये गैल्वेनोमीटर से भी कम जाएगा और यहाँ से भी कम जाएगा, इसलिए जो स्केल है जो पॉइंटर है वो पीछे आ जाएगा, समझ गए, हेलो सर जैसे यहाँ पे आईजी 5 मिली एम्पियर है
हाँ अगर गैल्वेनोमीटर से 4 मिली एम्पियर गया तो इधर नीचे बढ़ जाएगा ना पूरा? नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर चेंज होता है ये टोटल करंट यहाँ से चेंज होगा तो दोनों जगह से चेंज होगा। देख इसको बताता हूँ मैं यहाँ पे। मान ले ये वाला करंट है I1 और ये वाला करंट कितना है I2 है ना। तो तुम्हें ध्यान है एक शॉर्टकट मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में I1 को टोटल करंट के टर्म पे अगर लिखना तो इस S डिवाइडेड बाय G प्लस S इनटू टोटल करंट, और I2 को अगर लिखना तो G डिवाइडेड बाय G प्लस S इनटू टोटल करंट। समझ गया ना। तो अगर टोटल करंट वेरी कर रहा है तो I1 भी बदलता है और I2 भी बदलता है। हाँ है ना। हाँ सर। है ना, तो दोनों बदलेंगे। तो अगर 10 ना जाके मान लो 8 आ रहा है तो बेटा 8 दोनों से डिवाइड होगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि वहां से हमेशा IG ही जाएगा। अगर मान ले 10 तो मैक्सिमम रेंज तक आपने ले लिया, लेकिन अगर सर्किट में आपने 8 एम्पियर का करंट दिया है तो गैल्वेनोमीटर से भी IG नहीं जाएगा, कम जाएगा। देखो वहां पे, समझ गया अभी कि नहीं। हाँ सर। टोटल करंट डिवाइड होगा, इसलिए जैसे अगर हमने रेंज बनाया ना 0 से 10 तक की, तो जितना करंट दोगे उतनी रीडिंग देगा वो। 10 लेके अपन ने क्या कर दिया, सेफ साइड पे चले गए अपन। सेफ साइड का मतलब समझ गए। हाँ सर। है ना, कि भाई डैमेज नहीं होना चाहिए, इतना शंट रेजिस्टेंस लगा दो कि हमारा सर्किट खराब ना हो। क्या हमारा रेजिस्टेंस खराब ना हो। ठीक है। हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। यस सर। तो बेटा अगर यहाँ से करंट कम होगा तो यहाँ से भी कम होगा और यहाँ से भी कम होगा। देखिए दोनों जगह से कम होगा, ऐसा नहीं कि इससे हमेशा इतना ही जाएगा। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा और ये वाला करंट भी कम होगा। और जो अमीटर की रीडिंग है ये गैल्वेनोमीटर की ही रीडिंग है बेसिकली। लेकिन क्या करते हैं यहाँ पे लेवल बदल देते हैं। लेवल मतलब समझ गए, जैसे ये मिली एम्पियर वाला लेवल था तो इसको उखाड़ देंगे, उसके ऊपर दूसरी चिट चिपका देंगे, है ना। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा दुकान वगैरह पे क्या करते हैं वो अलग से प्राइस टैगिंग कर देते हैं। कभी कभी बाहर से चिट चिपका देते हैं प्राइस टैगिंग। समझ गए कि नहीं। हेलो, अरे समझ गए। यस सर। है ना। जैसे मान लो तुम्हारी गाड़ी का जो ऑडोमीटर है तुम्हारी, वो काय में दिया रहता है। वो गाड़ी की ऑडोमीटर की रीडिंग काय में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। उसको तुम लोग मीटर पर सेकंड वाली बना सकते हो कि नहीं बना सकते। बना सकते, अरे बना सकते। उसके ऊपर एक चिट चिपका दो जिसमें मीटर पर सेकंड वाला डेटा हो। अब जैसे 80 किलोमीटर पर आवर का कांटा जहां पे वो 5 हो जाएगा, जहाँ 36 है वो 10 हो जाएगा। तो आप रीडिंग किसमें ले सकते हो, मीटर पर सेकंड में रीडिंग ले सकते हो। समझ गए। हेलो, तो समझ गए कि नहीं। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये लेवल बदल दिया जाता है। अमीटर गैल्वेनोमीटर ही पढ़ रहा है, मतलब अमीटर की जो रीडिंग है वो एक्चुअली गैल्वेनोमीटर की लेवल बदल गया। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया लेके इस पेज का। सर हाँ बोलो। सर करंट दोनों में इक्वल जाएगा क्या, एक में ज्यादा एक में कम जाएगा? अरे इक्वल कैसे जाएगा भाई, इससे ज्यादा जाएगा हमेशा। ये देखिए शंट रेजिस्टेंस बहुत कम है और ये ज्यादा है, तो I1 की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। I1 की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी, सॉरी I1 की वैल्यू बहुत कम। I1 कहां पर से, गैल्वेनोमीटर से। और शंट से करंट कैसा जाएगा, ज्यादा अमाउंट पे जाएगा। ठीक है। यस सर, समझ। समझ गया। IG हाँ तक जाएगा क्या करंट गैल्वेनोमीटर से? क्या बेटा। उसके हाईएस्ट वैल्यू तक उसे करंट जाएगा, उसका शंट रेजिस्टेंस जाएगा। हाँ अगर मान ले हमने 10 को लेके किया है तो इससे मैक्सिमम कितना जाएगा, अभी 5 मिली एम्पियर का जाएगा। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर मान लो जो मेन करंट है इसकी वैल्यू को कम कर दिया, तुमने 8 कर दिया, तो यहाँ से कितना जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले अभी इस पेज का, ले लिया क्या। हाँ सर। ठीक है, देख अभी ये तो हमने सुटेबल कन्वर्जन कर दिए। हमने कितनी रेंज वाला बना दिए इसको, मैक्सिमम 10 एम्पियर की रेंज तक का बना दिए हमने।
लेकिन अगर सर्किट में करंट मान ले बेटा 8 एम्पियर का गया, मान ले सर्किट में अभी करंट यहाँ से रिड्यूस करके 8 एम्पियर 6 एम्पियर में जाते हैं। इफ मेन करंट इज 8 एम्पियर, तो I1 मतलब IG डैश, अब ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन है, इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय S प्लस G इनटू कितना टोटल करंट आई। तो शंट की वैल्यू कितनी आई थी, शंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 0.025 ओम है ना, 0.025 डिवाइडेड बाय 0.025 प्लस 50 और टोटल करंट कितना 8 एम्पियर, कितना करंट जा रहा है लुक एट हियर, पॉइंट 025 into 8 was to define divided by 3.99 मिली एम्पियर। मैक्सिमम कितना जा सकता था 3.998 मिली एम्पियर। देखो हाँ 3.998 मिली एम्पियर, और ये वाला करंट कितना जाएगा I2, अभी I2 मतलब नीचे से G अपॉन S प्लस T इंटू टोटल करंट, T की वैल्यू है 50, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो टोटल करंट 8 एम्पियर माइनस 3.998 मिली एम्पियर, ठीक है, ये मिली एम्पियर है 8.98। I2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे देख सकते हो आप, I2 कितना आ गया 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैलकुलेशन जरूर नहीं, 7.9 समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए, हाँ यस सर समझ गए। हाँ, तो जब 10 एम्पियर का करंट आ रहा मेन वाला, तो गैल्वेनोमीटर से कितना जाएगा, फिर 10 का आएगा तो गैल्वेनोमीटर से कितना जाएगा, 10 आ रहा तो गैल्वेनोमीटर से कितना जाएगा 5 मिली एम्पियर है ना, 10 आएगा तो 5 जाएगा, और 8 आ रहा तो देख लो, है ना, समझ गए अभी कि नहीं, हेलो समझ गए बेटा, एक मिनट ये पेज नंबर 3 डाल दो मैं, तो अभी क्लियर हो गया। तो सर्किट में जरूरी नहीं है कि इतना ही जाएगा हमेशा, ये तो हमने सेफ साइड लेके बना दी, हमने रेंज डेवलप कर दी। अब अगर सर्किट में कम करंट भी आता है तो उसको भी क्या कर देगा, ये मेजर करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, और अगर ज्यादा आ गया तो 10 एम्पियर से फिर क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आपका गैल्वेनोमीटर की कॉइल उड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना, समझ गए, ठीक है। तो अगर करंट यहाँ पे बढ़ेगा तो दोनों से बढ़ेगा, यहाँ कम होगा तो दोनों से कम होगा, तो रीडिंग एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर की है, तो यहाँ पे इस तरह से लेबलिंग की जाएगी कि जो 3.998 मिली एम्पियर है वो कितना, किसको बताए, वो 8 एम्पियर को पढ़े, 8 के बराबर पढ़े, जैसे वही जो लेवल होता है उसके लेवल को अलग से चिपकाया जाता है। तो रीडिंग किसकी है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर की है, और इनडायरेक्टली हम उसको अमीटर की रीडिंग बना देते हैं। अभी समझ गए कि डाउट है कुछ, समझ गए या डाउट है, जल्दी बोलो, हेलो नो डाउट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज पे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलिए क्या, यस सर। पेज नंबर 4 पे आते हैं। ये तो हो गया बेटा कन्वर्जन, इसके लिए
अमीटर के लिए नेक्स्ट कन्वर्जन हम लोग आते हैं वोल्ट मीटर के लिए। अब अमीटर गैल्वोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्जन है ना, कैसे करेंगे? गैल्वोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्जन क्या करते बताओ? गैल्वोमीटर से वोल्ट मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे। रेजिस्टेंस को कहाँ पे? सीरीज में। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे पहले तो वोल्ट मीटर के बारे में बता दो। वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नाउ by adding high resistance in series with galvanometer, it is converted into voltmeter, तो गैल्वोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस अगर हम लोग लगा दें तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में। सर्किट में ऐसी ये सर्किट है ना। वोल्ट मीटर को कहाँ पे लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाता है, समझ गए? वोल्टेज मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सर्किट में कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ से टोटल करंट आ जाता है। तो अभी देखो ये मान लो गैल्वोमीटर हो गया ए और बी, ठीक है बेटा। यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना जाएगा? इससे क्या कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? वोल्ट मीटर बना रहे हैं। वोल्ट मीटर बनाने के लिए सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, तो इतना जो कन्वर्जन है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा ये क्या बन जाता है? ये वोल्ट मीटर, ठीक है। समझ गए कि नहीं? ये पूरा इतना बेटा क्या है? वोल्ट मीटर है। तो एक्चुअल में यहाँ से कितना करंट जाएगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन आईजी आएगा कि नहीं जाएगा? और ये यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, मान लो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V है। तो सिंस Vx minus Vy equals to Va minus Vb is equals to V is equals to किसके बराबर आ जाएगा? Ig into G plus RH के बराबर है, क्योंकि यहाँ से तो करंट कितना जाएगा? Ig ही जाएगा ना, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, क्योंकि गैल्वोमीटर लगा है। आप वहां से कितना मैक्सिमम करंट ले जा सकते हैं वोल्ट मीटर से? Ig। और मेन सर्किट से कितना करंट जाना चाहिए? I माइनस Ig जाना चाहिए। तो यहाँ से तो गैल्वोमीटर में मैक्सिमम जितना जा सकता उतना दे सकते, नहीं उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते, नहीं तो गैल्वोमीटर की कॉइल आपकी डैमेज हो जाएगी, है ना। तो ये कंडीशन ऐसे आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस? तो देयरफॉर G plus RH is equal to V divided by Ig. This implies that high resistance will be V upon Ig minus G. तो ये वैल्यू आ गई बेटा, कितना हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना आएगा? RV is equals to G plus RH, ठीक है।
ये रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, समझ गए? हेलो, तो समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। पक्का? यस सर। पक्का ना? अच्छा, ये सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V या VA माइनस VB या VX माइनस VY, ये किसके बराबर आएगा? यहाँ पर का बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का, सिंस VA माइनस VB इक्वल्स टू VX माइनस VY, इट इज I into R इक्विवेलेंट। तो I into R इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट। और यहाँ का रेजिस्टेंस है, सर्किट का रेजिस्टेंस मान लो R है, तो इट इज R into RB अपॉन R प्लस RB, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट मीटर के साथ लगाने पे ये वाला फार्मूला बनेगा, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पे जल्दी से। सर वो समझा नहीं। बेटा यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? ये वाला, यहाँ से टोटल करंट आई आया, यहाँ पर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर्किट का R और वोल्ट मीटर का RB, और दोनों कैसे कनेक्टेड है? ये पैरेलल। हेलो, अच्छा एक मिनट रुक जा, अभी स्क्रीनशॉट ले ले, अभी फिर आगे बताते हैं। इसको छोड़ दे, मैं इसको लिखा रहने दे, आगे बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 5। Now this is page number 5। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ये जैसे मान लो कोई सर्किट दिया है, यहाँ पे मान लो 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, मेन करंट, ठीक है? और इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ये सपोज कितने ओम का है? 20 ओम का है। तो बेटा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर? इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा? ओम्स का लगा दोगे 200 वोल्ट का, रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। है ना? अब आपके पास में क्या दिया है? नाउ गिवन दैट हमारे पास में एक गैल्वेनोमीटर दिया है, A और B, इसका रेजिस्टेंस है 50 ओम और मैक्सिमम करंट इससे जा सकता है तो 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर का मैक्सिमम करंट इससे जा सकता है, 5 मिली एम्पियर। अब इसको क्या में कन्वर्ट करना है? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, जो कितनी रीडिंग ले सके, convert it into voltmeter of range 0 to 200 वोल्ट। 0 से 200 वोल्ट तक की मेजरमेंट ले सकते। कैसे करोगे? अभी गैल्वेनोमीटर लिए हमने और उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है? तो ये काय में कन्वर्ट हो गए और ये कितना रीडिंग ले सके बेटा? यहाँ पे ये माइनस बीबी इज इक्वल टू 200 वोल्ट के बराबर, ठीक है? जब इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अगर जाए तो ये कितना रीडिंग दे दे? 200 वोल्ट के बराबर रीडिंग दे दे। जब इसमें से पूरा करंट जाए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट जाए, तो कितनी रीडिंग दे दे? ये 200 वोल्ट के बराबर की रीडिंग दे दे, ठीक है? therefore इसके बराबर आएगा V is equals to IG into इसके बराबर है G plus RH। समझ गए? इसको कैसे सॉल्व करने हमको? IG कितना दिया हुआ है? IG is
और ये कितना है 200 वोल्ट, ये है 5 इंटू 10 का पावर -3 और जी है 50 प्लस आर एच। Therefore कितना बच रहा है 50 प्लस आर एच इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 10 का पावर -3 40 into 1000 right over. So what is RH here? Is 40,000 होगा कि minus 50. What is the answer here? 3995 मतलब कितना हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इतनी रेंज का बनाने के लिए, देख लो, है ना, समझ गए कितना हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए। And what is the Yes, sir. and what is the resistance of voltmeter here? Resistance of voltmeter कितना आ रहा है? RV is equals to G plus RH and its value is 40,000 40,000 ओम का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पैरेलल में, हाँ बोलो, इसके पैरेलल में ये वोल्ट मीटर अब आप कनेक्ट कर सकते हो, ये अब यहाँ पे आप लगा दो तो ये रीडिंग देने लगेगा, समझ गया बेटा? Yes, sir. कोई डाउट अभी डिस्कशन पे, कोई डाउट? कन्वर्जन समझ में आ गया कैसे किए? Yes, sir. क्वेश्चन में क्या क्या दिया रह सकता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया रह सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज दिया रह सकता है, VG दिया रह सकता है, या करंट सेंसिटिविटी दे सकता है, या वोल्टेज सेंसिटिविटी दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग जाके सॉल्व करना होता है, ठीक है, समझ गए? उसके अकॉर्डिंग जाकर सॉल्व करना होता है, ठीक है बेटा? सर वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कैसे आएंगी? क्या बेटा? वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी वही पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब जितना VG है VG डिवाइडेड बाय N कर दो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बन जाएगा, ठीक है? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसको, ले लिए? Yes, sir. कोई डाउट अभी यहाँ तक कन्वर्जन में? कोई डाउट? No, sir. समझ में आ गया पूरा? समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी बोलो। No, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? तो वोल्ट मीटर का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे छोड़ो कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ना बेटा, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। अभी क्वेश्चन हम लोग ऐसा लेते हैं, देख ये एक रेजिस्टेंस लगा, मान ले 20 ओम और 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी यहाँ पे। अभी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा बताओ? कितना करंट जा रहा सर्किट पे? आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? V डिवाइडेड बाय R 10 वोल्ट अपॉन 20 ओम 0.5 एम्पियर आया ना? Yes, sir. ये हमने कैलकुलेशन से निकाला, लेकिन अगर हमको रीडिंग चाहिए यहाँ पे तो क्या करेंगे हम लोग? अगर इसी में रीडिंग चाहिए, देख के बता दे,
तो क्या लगा देंगे, एक यहाँ पे एक अमीटर लगा देंगे। तो अभी भी इतना ही करंट जाएगा कि कुछ कम जाएगा। और मान लो ये इसका रेजिस्टेंस दिया 0.1, इतना ही करंट जाएगा कि कुछ कम करंट जाएगा। और कम जाएगा। हाँ, कुछ कम करंट जाएगा। अभी करंट जा रहा आई, तो ये रीड कितना करेगा, ये आई रीड करेगा, ये वाला रीड नहीं करेगा। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट अपॉन 20 ओम प्लस 0.1 है ना ओम। So it will be 10 volt upon 20.1 ohm, and the value of current I am using calculator here. I am बताना हूँ। 10 divided by, now it will be 0.4975 ampere। कुछ कम हो गया कि नहीं? और ये वाली वैल्यू को अगर मुझे कितना बनाना था, ये वाली वैल्यू को, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आई को किसके बराबर बनाना, आई नॉट एक्चुअल के बराबर बनाना है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, कितना करना पड़ेगा हमको, इसके रेजिस्टेंस को कितना करना पड़ेगा, 0। हाँ, इसके रेजिस्टेंस को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको आई को आई नॉट बनाना है तो इसके रेजिस्टेंस को 0 करना पड़ेगा। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज 0 ओम। 0 ओम होना चाहिए बेटा, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 ओम होना चाहिए, ध्यान रखना। आइडियल अमीटर। और अगर क्वेश्चन में अमीटर के रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो बाय डिफॉल्ट कितना मानना है, इफ नथिंग इज सेड अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर then assume it as ideal। आपको इसको आइडियल मान लेना। तो यहाँ पे इस अमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, यहाँ पे इस अमीटर की रीडिंग, क्योंकि ये कितना है 0.4975 एम्पियर, यही क्या होगी, इस अमीटर की रीडिंग होगी। समझ गए ना, ये अमीटर इसी को रीड करेगा, दिस इज द रीडिंग ऑफ अमीटर। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ बताओ जरा, इससे नुकसान क्या हुआ, क्या नुकसान हो गया इससे आपको, क्या हो गया, सर्किट में एक्चुअल करंट कम हो गया है ना। अगर करंट कम होगा तो जो 20 ओम का रेजिस्टेंस, मान लो उसको ऑपरेट होने के लिए पूरा 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर का करंट चाहिए था, तो उसको मिल नहीं रहा है, तो वो पूरी एफिशिएंसी से वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। तो ये ड्रॉबैक हो गया इसका भाई। अमीटर का रीडिंग तो आपको सर्किट में डायरेक्ट पढ़ के निकाल सकते हो, लेकिन एक ड्रॉबैक निकल के आ गया। बट ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा। यस सर, टेकन। ओके सर टाइम लगेगा। हाँ, सेम कहानी होती है वोल्ट मीटर के साथ में। सेम कहानी वोल्ट मीटर के साथ में होती है जो मीटर के साथ में हुई। दिस इज पेज नंबर 7। क्वेश्चन ये दिए हमने यहाँ पे, मान लो R1 is also 100 ohm, R2 is also 100 ohm, और यहाँ पे मैंने मान लो 200 वोल्ट अगर लगा दिया, तो दोनों में
कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बताओ। 100 वोल्ट और 100 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? हेलो, समझ गए कि नहीं? सर्किट में कितना करंट आएगा? 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 ओम, नाउ सर्किट में 1 एम्पीयर का करंट होगा। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे बेटा एक वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पे, इसके अक्रॉस में, और इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है ये सपोज 4000 वोल्ट ओम है, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी अभी? अब इसकी रीडिंग कितनी आएगी? 100 वोल्ट रहेगी कि कुछ चेंज हो जाएगी? 100 वोल्ट रहेगी कि कुछ चेंज होगी? बोलो जल्दी से। सर चेंज। हाँ, ये दोनों अभी ना पैरेलल में हैं। तो इन दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल लो, R2 इक्विवेलेंट, और R2 इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? RB इंटू R2 डिवाइडेड बाय RB प्लस R2, ठीक है। एंड नाउ आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी कितना है? 4000 दो जीरो और डिवाइडेड बाय इस नियरली आगे बेटा 97.56 होगा। मतलब इस सर्किट को अब दोबारा ड्रॉ करता हूँ, R1 ये A और ये B है, R2 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट में कितना करंट आएगा अभी, I डैश, ये I नॉट ले लो, ये वाले करंट को I लो। अब सर्किट में कितना करंट हो गया? सर्किट में कितना करंट आ गया? I की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे? 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय इट इज 197.56 है ना ओम, एंड इट कम्स आउट टू बी, देखो यहाँ पे कितना आ गया ये सॉल्व करने पे, फिर से कैलकुलेटर का यूज करो क्योंकि कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारे यहाँ पे। डिवाइडेड बाय 197.56 it is 0.50617 एम्पियर। बेटा ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, therefore VA minus VB is equals to I into R2 equivalent। into it comes out to be 49.200 वोल्ट। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन 100 से कर दिया हमने इधर का बड़ा वाला, तो इसको भी मैं ना 100 ले लेता हूँ। इस पे कितना वोल्ट आएगा? 50 वोल्ट, और इस पे कितना वोल्ट रहेगा? 50 वोल्ट, ठीक है। कितने का करंट? 0.5 एम्पीयर, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 49.38 वोल्ट। सर हाँ सर उधर 50 प्लस 50 आएगा ना?
हाँ सुन रहा है सर उधर I नॉट इज इक्वल टू 100 वोल्ट अपॉन सर अपने 100 प्लस 100 ओम लिखे हैं, तो अरे उधर 50 प्लस 50 नहीं, आएगा ना। रेजिस्टेंस को नहीं चेंज किया हूं मैंने, ये वोल्ट मीटर यहाँ पे जो बैटरी उसको चेंज किया, ओके रेजिस्टेंस सर, ओके सर। है ना। तो करंट कितने का आ रहा बेटा यहाँ पे 0.5 एम्पियर का, ये हमने क्योंकि कैलकुलेशन 100 ओके से सर। कर दिए थे इसलिए किया। ओके, हमने जब ये पूरा कैलकुलेशन किए, एक चीज देखो, यहाँ पे 50 वोल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन जब वोल्ट मीटर आपने लगाया तो वोल्ट मीटर क्या दे रहा है यहाँ, वोल्ट मीटर लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, थोड़ा सा कम हुआ है। So this is the reading of voltmeter. This is the reading of voltmeter. अगर हमको ये वाली रीडिंग को 49 पॉइंट, मतलब यहाँ पर ये रीडिंग कितनी आएगी, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा है विल रीड, कितना रीड करेगा ये 49.38 वोल्ट रीड करेगा। अगर इसको 50 वोल्ट का बनाना है तो क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर से करंट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना, यहाँ से कुछ भी करंट ना जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो कुछ भी करंट यहाँ से नहीं जाएगा, तो पूरा की पूरा करंट यहाँ से चला जाएगा, तो रीडिंग कितनी आएगी, 50 वोल्ट की रहेगी। समझ गए। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये ध्यान रखना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लिखा हुआ है तो उसकी रीडिंग फिर आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मान लो वोल्ट मीटर की रीडिंग को आपको कितनी बनाना है, 50 वोल्ट बनाना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर को कितना करना पड़ेगा, इनफाइनाइट। तो देयरफॉर आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियल वोल्ट मीटर हैव रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, हाँ इंफिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी, और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना, 0, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी। और एक और बात, अगर वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो क्या मानना फिर उसको, आइडियल। आइडियल मान लेना है ना। और अगर रेजिस्टेंस दिया है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग इस तरह से कैलकुलेट करोगे जो अपन ने यहाँ पे देखा। ठीक है बेटा।